लगा एक ऐसा टॉपिक उठाना चाहिए जो लोग जब भी देखें उन्हें लगे कि हाँ ये उपाय मैं आज भी कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। तो राशि के हिसाब से भी क्या स्विच वर्ड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखो ये जो लोग होते हैं ना मेष राशि वाले, इनको जीवन भर में आप भूल नहीं पाते हैं। मेष राशि वालों के लिए और 9 नंबर वालों के लिए एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूँ। हमेशा ही हनुमान जी को ये पकड़ लें। ओम हनुमते नमः का जाप करें। ये रोज मीठा पान होता है ना, मीठा पान, वो मंदिर की सीढ़ियों पे या हनुमान जी के आगे अर्पित करके आए। तो वृषभ राशि के लिए संजीव जी क्या आपके पास स्विच वर्ड है, क्या उपाय है? श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे का जाप करना है आप लोगों ने। और माँ लक्ष्मी, ओहो वाह वाह, मखाने की खीर जाके 7 शुक्रवार जाके अर्पित करें माँ लक्ष्मी को। कैंसर का नाम आते ही एकदम से केकड़ा नजर आ जाता है। ये इतने लॉयल होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े इमेजिनरी होते हैं और एक तरह से एक लव किंग टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो किसी कर्क राशि वाली लड़की से प्यार करके देखो, वो आपको इमोशनल कितना सपोर्ट देगी। ट्रोजन माइका, ये स्विच वर्ड मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों आपने बोलना है। इससे आपके जीवन के सारे काम बनेंगे, क्योंकि करक लगन जो होता है वो चंद्रमा से ऑपरेट होता है। तो चावल जाके आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है, और जब चावल चढ़ाएं तो अनार का, गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं, और हो सके तो साथ में मौसमी का भी रस चढ़ा दीजिए। ये कार्य अगर आपने 7 सोमवार कर लिया तो मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार कोई नहीं रोक सकता आपका। ये कन्या राशि वाले जो है ना, ये बुद्धि इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है, और लेकिन ये परफेक्शन की चाह में कई बार जो है ना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा स्विच वर्ड कन्या लगन वालों को देने वाला हूँ। ये कुबेर जी का मैं आपको स्पेशली देने वाला हूँ पैसों के लिए। आपने क्या बोलना है? धम 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 धम, काली मैजिक बिगेन नाउ। काली माँ का मैजिक आपके साथ बिगेन हो जाएगा। ये अवश्य ही स्विच वर्ड बिल्कुल मैंने पहली बार आप लोगों को बताया है इस मंच के माध्यम से। चमत्कार को नमस्कार होगा। इतना जबरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी। करके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में व्यक्त किए गए सभी विचार, मत और सुझाव अतिथि के व्यक्तिगत अनुभवों और विचारों पर आधारित है। इसमें चैनल, एंकर या निर्माता की सहमति या विचारों का आवश्यक रूप से मेल होना जरूरी नहीं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी और विचार विमर्श है। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना, गुमराह करना या किसी प्रकार की खतरनाक राजनीतिक या वित्तीय सलाह को बढ़ावा देना नहीं है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो किसी भी राय या सलाह पर कार्य करने से पहले अपने विवेक और विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। नमस्कार, कैसे आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज एक बार फिर से बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ को लेकर यहाँ पर हाजिर हूँ, जिनके उपाय या यूँ कहें स्विच वर्ड्स आपको बहुत पसंद आते हैं और वो कारगर भी होते हैं। खैर, आज आप पहचान गए होंगे मेरी इतनी सी बात पे किसी मैं कहूँ अगर इंट्रोडक्शन के मोहताज तो ये दोनों हस्तियां हैं नहीं, साक्षी ठाकुर जी और संजीव ठाकुर जी। अब इनकी जोड़ी ऐसी हो गई है कि भाई कहा जा सकता है कि बस थोड़ा सा आप स्विच वर्ड भी बोल दो ना तो लोगों के जहन में आता है अच्छा साक्षी संजीव ठाकुर की बात हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली, जय माँ काली, जय मेरी माँ माता रानी। स्विच वर्ड क्या और उपाय क्या और प्रेडिक्शन क्या, सारी चीजें ही हमारी सटीक बैठी हैं। अभी तो रिसेंटली जो साक्षी जी पिछले पॉडकास्ट में बोल के गई थी, कांग्रेस जनता पार्टी बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाली है सरकार को मैं किसी और को नहीं कह रहा हूँ। सरकार को बहुत भारी नुकसान पहुंचाने वाली है और सरकार को हिलाने वाली है। तो देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के लिए किसी ने बोला था? नहीं, किसी ने प्रेडिक्शन नहीं दी। सिर्फ साक्षी जी एकमात्र है जिन्होंने कांग्रेस जनता पार्टी के लिए बोला था कि ये आके धूम मचा देगी, सरकार की सरदर्द बनेगी जरूर। और देखिए वैसा होता नजर भी आ रहा है। अब क्योंकि आज जो मैंने टॉपिक लिया ना, आप लोगों को लोग इतना पसंद करते हैं कि आपके रोज ही वीडियोस पे व्यूज आते ही आते हैं, तो मुझे लगा एक ऐसा टॉपिक उठाना चाहिए जो लोग जब भी देखें उन्हें लगे कि हाँ ये उपाय मैं आज भी कर सकता हूँ, अभी कर सकता हूँ। तो राशि के हिसाब से भी क्या स्विच वर्ड्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं राशि के। पहले तो स्विच वर्ड का मतलब समझिए।
जैसे क्या कहते हैं कि आप किसी बटन को किसी कमरे के अंदर अगर आप एक स्विच को जलाते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है ना, ऐसे ही स्विच वर्ड्स जो है ना आपकी लाइफ में लाइट को ऑन करने का काम करते हैं, तो वो आपकी लाइट को स्विच कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, पैसा, अबंडेंस में चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं और लाइफ आपकी जो है अपग्रेड हो जाती है। तो स्विच वर्ड से होता है, आप अपनी जो भी पूजा पाठ, हम ये नहीं कहते कि आप पूजा पाठ मत करिए, आप जो भी पूजा पाठ करते हैं साथ साथ में स्विच वर्ड जो होते हैं, कुछ वैदिक मंत्रास भी होते हैं, कुछ इटालियन फोक शायर्स भी होते हैं, कुछ स्विच वर्ड्स भी होते हैं इंग्लिश के, तो वो आप बोलिए, स्विच फ्रेजेस बोलिए, उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते ही आते हैं। बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ जब से स्विट्जरलैंड से मैम आई हैं, अब आप चुप हो गए, मैम बोल रही हैं, अदरवाइज कमेंट आता है कि आप बोलने दिया कीजिए मैम को। मुझे लगता है स्विट्जरलैंड से कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हम यही डिसाइड करके आए थे, आज हम गाड़ी में यही बात करते करते आ रहे थे। यही आज हम बात डिसाइड करते हुए आ रहे थे कि आज आप ज्यादा बोलिएगा, मैं थोड़ा कम बोलूंगा। पकड़ तो लिया आज गुरु माँ को पूरा मौका दिया जाएगा बोलने का। चलिए, आज तो राशियां एक एक राशि पे बोलते हैं ना, तो पहली राशि ले वो लेते कहते हैं ना, खुश रहा। हैं। तो पहली राशि कौन बताने वाला है? पहली राशि है मेष राशि, मेष राशि है ना। मेष राशि जिसको आप एरीज भी बोलते हैं। तो ये जो लोग होते हैं ना मेष राशि वाले, इनको जीवन भर में आप भूल नहीं पाते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी और इनके काम करने का तरीका, इनके सोचने का तरीका, इनके एक्शन लेने का तरीका, अगर आपका एक दोस्त भी मेष राशि वाला है ना तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा लकी साबित होगा। और अगर आपने गलती से इनको जैसे कुछ डांट दिया है, थप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, तो ये जब तक आपको धून नहीं देंगे ना, पूरा आपको भून देंगे, तब तक आपको जो है ना एक बदला लेने की भावना इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। तो मेष राशि वालों को मारने पीटने वाले काम जो है ना वो उससे बचना चाहिए, ठीक है। नहीं तो ये अपना बदला लेकर रहते हैं मेष राशि। और आपने देखा होगा ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं, जैसे भीड़ होती है, भीड़ जैसे कैसे पहाड़ों पे खड़ी चढ़ाई कर लेती है, ऐसे ही मेष राशि वाले होते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अपना दोस्त एक मेष राशि वाला होगा जरूर आपके जीवन में, तो आपके जीवन में बहुत तरक्की होगी। और वो मेष राशि वाला होगा या नंबर 9 वाला भी, नंबर 9 भी मंगल से ऑपरेट होता है और मेष राशि भी मंगल से ऑपरेट होती है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में जरूर रखो, जब भी कोई मुसीबत आएगी ये आगे खड़ा होकर आपका जो है वो मुसीबत को हर लेगा। ये ऐसे होते हैं मेष राशि वाले। पैसे की अगर मैं बात करूं तो मेष राशि वाले पैसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मेरी माता रानी, मेरी प्यारी अच्छी सी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए और 9 नंबर वालों के लिए एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताने जा रहा हूं। हमेशा ही हनुमान जी को ये पकड़ लें, ओम हनुमते नमः का जाप करें, ये रोज नित नियम से पकड़ लें बस। और क्या करें, मंगलवार के मंगलवार ये क्या करें, मीठा पान होता है ना, मीठा पान, वो मंदिर की सीढ़ियों पे या हनुमान जी के आगे अर्पित करके आए 4 मंगलवार। मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार करेंगे मेष लगन वाले, मेष राशि वाले और 9 नंबर वाले, ये उपाय कर लें, मजा ही मजा, मौजा ही मौजा। पैसा भी आएगा, धन आएगा, दौड़ के आएगा, भाग के आएगा, छप्पर फाड़ के आएगा। अब आगे वृष राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि यानी टॉरस वाले कैसे होते हैं, क्योंकि ये जो है ना टॉरस वृषभ राशि जो है ये शुक्र से ऑपरेट होती है। जैसे शुक्र के अंदर सुंदरता है, कला है, एक्टिविटी है, तो ऐसे ही जो है ना ये बहुत क्रिएटिव होते हैं, बड़े वफादार होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं और थोड़े से जिद्दी भी होते हैं। जैसे कोल्लू का बैल देखा आपने, कोल्लू का बैल जो है ना एकदम से अपना काम करता रहेगा, ये अपनी धुन के अंदर काम करते रहेंगे, लेकिन जो है ना क्या कहते हैं, अगर आपने इनको छेड़ दिया तो फिर ये आपको छोड़ेंगे नहीं। तो वृषभ राशि वाले को पहले छेड़ना नहीं है, अगर छेड़ दिया तो फिर उसके बाद वहां से भाग जाओ। ये तुम्हारे को जो है ना, जैसे बैल पीछे पड़ जाता है ना, एकदम से भाग के आता है आपके बाद, तो ये वैसे ही करेंगे। और दूसरा, ये बड़े ईमानदार होते हैं। एक इंसान आपका वृषभ राशि वाला भी एक व्यक्ति आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके जैसे सिक्योरिटी में रहते हैं लोग, कई लोग आपके जो है ऑफिस में रहते हैं, वर्कर्स होते हैं, तो वृषभ राशि वाले बड़े ईमानदार होते हैं, बड़े वफादार होते हैं। ये सारा आपका लास्ट तक आपका साथ देंगे। और ये ना स्टेबिलिटी वाली राशि है। स्टेबिलिटी वाली राशि का मतलब होता है ये अर्थ एलिमेंट है, ये चिपक के चलते हैं, ये जल्दी से ना कोई भी जैसे बदलाव है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप इनको बोलोगे ना कल मुझे क्या कहते हैं हरिद्वार जाना है, तो ये कहेंगे ऐसे नहीं, मुझे 15-20 दिन पहले तुम्हें बताना पड़ेगा, मैं अपने माइंड को सेट करूंगा, उसके बाद मैं हरिद्वार जाऊंगा। तो ऐसे ही होते हैं इनको, अगर आपने एकदम से वो दे दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, तो ये फॉलो नहीं कर पाएंगे। बाकी जिस काम में भी इनको लगा दोगे काम करते रहेंगे। पहले तो ये किसी के दोस्त बनेंगे नहीं, अगर ये दोस्त बन गए फिर उसके बाद आपका साथ छोड़ेंगे नहीं। ये बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़ना नहीं चाहते, लेकिन ये जिनके साथ में जुड़ जाते हैं फिर उनके साथ में बहुत आगे तक निभाते हैं। ये है वृषभ राशि।
और ये शुक्र की राशि है और ये जो है अर्थ एलिमेंट है। तो वृषभ राशि के लिए संजीव जी क्या आपके पास स्विच वर्ड है, क्या उपाय है ताकि धन बरसात भी हो जाए और सुख शांति भी बने रहे घर पे? बिल्कुल मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, अवश्य ही और अवश्य ही बड़ा ही जबरदस्त मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे श्रीम ब्रिजे, श्रीम ब्रिजे का जाप करना है आप लोगों ने। और माँ लक्ष्मी, ओहो वाह वाह, किसको नहीं चाहिए लक्ष्मी माता, है ना? बिल्कुल है ना? तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न जरूर करें। ये जाके मखाने की खीर जाके 7 शुक्रवार जाके अर्पित करें माँ लक्ष्मी को और कहे माँ लक्ष्मी आइए हमारे घर में वास कीजिए और शुभ लक्ष्मी आए और बैठी हुई लक्ष्मी आए। क्योंकि लक्ष्मी माता जब आती है तो उल्लू को भी साथ में लेके आती है। और क्या साथ में आता है, फिर उसके बाद हमारी जो जमा पूंजी है वो वापस भी चली जाती है, बीमारियों में लग जाती है, नशों में लग जाती है। तो हमेशा जब भी मखाने की खीर आप लोग चढ़ाएं तो आपने क्या बोलना है कि माता लक्ष्मी, शुभ लक्ष्मी आना और बैठी हुई लक्ष्मी आना, मखाने की खीर चढ़ाते हुए 7 शुक्रवार। और साथ में एक किसकी, मेहंदी की कूपी माँ लक्ष्मी के लिए अर्पित करके आना कि माँ लक्ष्मी ये आपके लिए है। वो अवश्य ही खुद लगाएंगी अपने हाथों पे और उसके बाद मजे ही मजे, मौजा ही मौजा, आनंद ही आनंद। तो इसके बाद मतलब सारे दुख दर्द जो हैं वो दूर होते नजर गारंटी के साथ छाती ठोक के मेरी बिटिया रानी, आज तक जितने भी स्विच वर्ड दिए हैं, जितने भी उपाय दिए हैं, क्या मजे किए हैं लोगों ने, पूछिए जाके आप। आपको तो मैसेज भी आ गए होंगे। बिल्कुल। अभी तक हमने कितने पॉडकास्ट दिए हैं आपको? 2-3 दिए, 3। कभी जिंदगी में हमारे पॉडकास्ट उठा लेना और सबके पॉडकास्ट उठा देना, आपको सबके यहाँ पे नमन दिखेगा, हमारे यहाँ पे दिखेगा गुरुजी आपके स्विच वर्ड, गुरु माँ आपके स्विच वर्ड ने चमत्कार कर दिया, गुरु माँ गुरुजी आपके उपायों ने चमत्कार कर दिया। ये जरा सा फर्क है लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल। और मैं हमेशा क्या कहता हूं, सबसे क्या कहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, गुरु वही है जो आपके बारे में सब कुछ बता दे। जब भी आप अपॉइंटमेंट ले, मैं हर पॉडकास्ट में ये चीज बोलता हूं, सबको ये समझा के जाता हूं, एक बारी जरूर आप लोग फंस जाओगे, फंसेंगे तो जरूर, है ना? क्योंकि मीठा भी कई बहुत बोलते हैं, है ना? तो आप जब भी अपॉइंटमेंट ले, आपने कुछ नहीं बताना है। वो गुरु, वो आचार्य, वो आपके बारे में आप कैसे हैं, आपको क्या समस्या है, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब वो बताएंगे। आपने चुपचाप उंगली रख के बैठ जाना है। हमसे तो जितने भी अपॉइंटमेंट लेते हैं ना मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, वो कुछ नहीं बोलते। हम तो वैसे तो बोलने नहीं देते। हम डेट ऑफ बर्थ और टाइम कंफर्म करके आप कहाँ से रहते हैं, आपका क्या नाम है, बस इतनी बात होती है और राम राम होती है, राधे राधे होती है। उसके बाद हम पत्रिका पे बोलना शुरू कर देते हैं। हम नहीं पूछते आपको क्या समस्या है, क्या परेशानी है, हम नहीं पूछते कभी भी। और हम सारी परेशानी, सारी समस्या, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब बता देते हैं। ये तरीका अगर आप लोगों ने अपना लिया मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने, आपको पता चल जाएगा कौन गुरु असली है कौन नकली है। बिल्कुल। जय भोलेगी। और मुझे लगता है ये यूएसपी भी है आप लोगों की, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगली राशि की तरफ चलते हैं। अगली राशि के बारे में बताइए, कौन सी राशि है आपकी? कौन सी राशि है? मेरी लगन कौन सा है? वृश्चिक लगन है, मेष राशि है। दोनों ही गर्म हो गए आप तो। नहीं, गुस्सा तो आता मेरे को। हाँ, तो फिर आप हमसे कहाँ छुपा पाएंगे अपने आप को? मैं आपसे पूछूंगी फिर इसके बारे में, पक्का आज ही। लेकिन अभी आज ही आप पूछना क्या कहते हैं कि आपकी कौन सा लगन, कौन सी राशि है, तो उससे पता चल जाएगा कि क्या है। उससे मैं एक जब मिनट आप में सारे पॉडकास्ट कर लोगे ना कर लो। फिर आऊंगी मैं। ठीक है, मैं यहीं पर हूँ तब के लिए। ठीक है। अब आप कर दो मिथुन। तो मिथुन राशि वाले कैसे होते हैं? मिथुन राशि वाले में आप देखेंगे कि 2 व्यक्तित्व आपको नजर आते हैं, एक औरत का और एक मर्द का। ठीक है, जो मर्द है वो जो है ना इतना ताकतवर होता है जैसे गदाधारी भीम। तो ये उनकी पर्सनैलिटी होती है। मतलब ये जेंट्स की भूमिका भी निभा लेते हैं, मेल की भी और एक फीमेल की भी, जो मिथुन राशि वाले होते हैं। और जो फीमेल है वो आपको देखा होगा उसमें हाथ में वीणा लेके खड़ी हुई है, तो वो वीणा लेके बैठी हुई है। तो वो आपको देखेंगे कि 2 पिक्चर्स आपको नजर आएंगी। तो ये जो होते हैं ना मिथुन राशि वाले, ये ना एक टाइम पे 10 काम करना चाहते हैं।
ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो एक को भी परफेक्शन से नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनको हमेशा ये सलाह देती हूँ कि आप ना 5-10 काम के बदले 4 कामों में हाथ डालो और 4 कामों को अच्छी तरीके से करो, परफेक्ट तरीके से करो, तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो होगी। वैसे मिथुन राशि का देवता कौन होता है? बुध। और बुध जो कि ज्ञान का और जो है ज्ञान का जो है देवता है। तो ज्ञान और समझ का देवता और वफादारी का देवता, और जो है ना ऐसे में बुध जो है वो इनका रूलिंग प्लैनेट होता है। तो मिथुन राशि वालों के लिए जो है ना कि बहुत अच्छे, समझदार और सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। इनको ना आपके जीवन में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने जीवन को ही संवारने में लगे रहते हैं। तो ये होते हैं मिथुन राशि वाले। यानी कि व्यक्तित्व तो अच्छा है, लेकिन मिथुन व्यक्तित्व थोड़ा मैं अच्छा है। कहता हूं, अगर आपने शादी करनी है, मिथुन राशि या मिथुन लगन वाले इंसान से शादी कीजिए। मिथुन मतलब बुध, बुध मतलब बुद्धि। जिस इंसान के अंदर बुद्धि है, ये लोग 3-4 बातें सोचते हैं और उसमें से एक कर लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। दिल पे बातें नहीं लगाते, दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। लेकिन अच्छे दिमाग वाले लोग होते हैं ये, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंड, चतुर, चालाक। वाह वाह वाह। हमारा कैमरामैन मिथुन राशि है। वाओ। देख लीजिए आप, मैं खुद मेरा मिथुन लगन है। अच्छा। मेरा देख मिथुन लीजिए लगन आप, है और सारी राशि बातें मेरी पूछ मकर है। लीजिए इनसे। हाँ जी, सही बताई ना मैंने? ये देख लीजिए, कह रहे हाँ कह रहे हैं। हाँ तो तेज बोलो। क्या इन लोगों के लिए क्या आप रेमेडीज देना चाहेंगे? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आकाश, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग हैं, अवश्य ही और अवश्य ही एक स्विच वर्ड आपको बताने जा रहा हूं। काउंट नाउ, डिवाइन नाउ, नाउ नाउ, समहाउ। ये चैंट कीजिए, बारिश ही बारिश, वर्षा ही वर्षा, पानी की नहीं, नोटों की। और अवश्य ही आपने गणेश जी को 21 दुर्वा चढ़ाने हैं 7 बुधवार, ये ध्यान रखना है। और एक और चीज बता दूं मैं आपको, एक ऐसा अमूल्य, ऐसा प्यारा उपाय बताने जा रहा हूं। इतनी आपको दुआएं लगेंगी, इतनी दुआएं लगेंगी, मैं कह रहा हूं आपके जन्मों जन्मों के पाप, कष्ट और जितने भी दोष होंगे पत्री में, वो दूर हो जाएंगे। एक पक्षी का जोड़ा उड़वा दीजिएगा। मैं कहता हूं आपके जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में, आपके संसार में कोई दोष नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, कोई पाप नहीं रहेगा। मेरे कहने पे ये कर दीजिएगा और आप चमत्कार को नमस्कार करेंगे उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली राशि, अगली राशि जो है वो कैंसेरियंस है, यानी कैंसर, यानी कि कैंसर का नाम आते ही एकदम से केकड़ा नजर आ जाता है। केकड़ा यानी स्कॉर्पियो नहीं, स्कॉर्पियो अलग राशि है, ठीक है, वो बिच्छू है। तो ये केकड़ा है, जो केकड़ा जो पानी में भी रह सकता है और जो समुद्र में भी रह सकता है और समुद्र के किनारे में भी रह सकता है, ये वो है। आपने देखे होंगे जो पहले कर्क राशि को समझने से पहले उसकी जो उसका जानवर है ना उसको समझो। अब केकड़ा जो होता है ना वो सीधा अपने परिवार के साथ में चल रहा होता है, साथ साथ उसके परिवार वाले भी चल रहे होते हैं। तो लेकिन ना क्या करते हैं कि वो बिल्कुल लाइन चल रहा है, अगर आपने उसकी लाइन हटा दी तो वो दूसरी लाइन में चले जाएगा, आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप उसके ऊपर पैर रखोगे, उसको मारोगे, करोगे, तो फिर वो आपको इतनी तेज की डंक मार लेगा कि फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसका डंक का इलाज फिर आपको जाके हॉस्पिटल में करवाना पड़ेगा। तो ये है केकड़ा। ये इतने लॉयल होते हैं, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, बड़े इमोशनल होते हैं, बड़े इमेजिनरी होते हैं और एक तरह से एक लव किंग टाइप की इनकी पर्सनैलिटी होती है। तो बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन ये अपनी दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं। ये अपनी दुनिया के अंदर है तब तक तो बहुत अच्छा है, अगर आप जाके इनको जरा सा भी छेड़ दोगे ना तो एकदम से सकपका जाएंगे। तो इनको अपनी दुनिया के अंदर ही रहना अच्छा लगता है, इमोशनल है, सेंसिटिव है और जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप कर्क लगन वाले या कर्क राशि वाले ऐसे ऐसे लोग देखेंगे जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर ये लोग हैं। तो ये जो है ना हर तरीके के माहौल में रह सकते हैं, यानी कि केकड़ा पानी में भी रह सकता है और डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट सिचुएशन में भी रह सकता है। तो ये ऐसे लोग हैं। बस थोड़े से ये अपनी ओवर थिंकिंग को कम करें और जो है थोड़ा सा इमोशनलपन को जो है वो थोड़ा सा कम करें, तो ये जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। कर्क राशि का जो देवता है वो चंद्रमा होता है। जैसे चंद्रमा के मूड स्विंग होते हैं ना, जैसे अब चंद्रमा 15 दिन तक आपको घटता हुआ नजर आएगा, 15 दिन तक बढ़ता हुआ नजर आएगा, ऐसे ही कर्क राशि वालों का सेम नेचर है। या आपको 15 दिन तो बड़े खुश नजर आएंगे, 15 दिन का जो है ना इनकी एनर्जी बड़ी लो नजर आएगी। तो ये इस प्रकार से होते हैं। और ये कर्क राशि वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं और बड़े ही प्यारे लोग होते हैं। अगर आपको प्यार मोहब्बत देखनी है तो किसी कर्क राशि वाली लड़की से प्यार करके देखो, वो आपको इमोशनल कितना सपोर्ट देगी, ये चीज़ है।
और संजीव जी फिर से आपके पास आऊंगी उसी एनर्जी के साथ, बताइए क्या उपाय, क्या रेमेडीज, क्या स्विच वर्ड्स, बस जिंदगी खुशहाल हो जाए। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही करक करक राशि, करक लगन, ये लोग चंद्रमा से ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा जरूरी स्विच वर्ड मैं जो आपको देने वाला हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, ट्रोजन माइका, ये स्विच वर्ड मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों आपने बोलना है। इससे आपके जीवन के सारे काम बनेंगे, सारी आपकी दुविधाएं दूर हो जाएंगी, पैसे की आपके पास कमी नहीं रहेगी। लेकिन थोड़ा समय बोलिएगा जरूर ये स्विच वर्ड, और अवश्य ही शिवलिंग पे, क्योंकि करक लगन जो होता है वो चंद्रमा से ऑपरेट होता है। जाके चावल, क्योंकि चावल जो होते हैं वो चंद्रमा का रूप माने जाते हैं, तो चावल जाके आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। और साथ साथ में आपने अनार का, गन्ने का रस अवश्य ही चढ़ाएं। नहीं साक्षी जी? बिल्कुल। अनार का और गन्ने का रस साथ साथ में जब चावल चढ़ाएं तो अनार का, गन्ने का रस अवश्य चढ़ाएं, और हो सके तो साथ में मौसमी का भी रस चढ़ा दीजिए। ये कार्य अगर आपने 7 सोमवार कर लिया तो मैं कहता हूं चमत्कार को नमस्कार, कोई नहीं रोक सकता आपका, कोई नहीं रोक और सकता। स्विच वर्ड कितनी बार बोलना होता है? मेरी माता रानी वैसे 51 बारी बोलना होता है। मेरी बिटिया रानी अगर थोड़ी देर बोल लेंगे, ज्यादा देर कोई पाप थोड़ी ना लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जितना आप इसको शीशे के आगे खड़े होकर बोलोगे ना, उससे उससे ज्यादा आपकी मैनिफेस्टेशन जो है और जल्दी पूरी होगी। ठीक है, अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। अगली राशि सिंह का मतलब क्या है? राजा। और राजा कौन होता है? जंगल का शेर। तो ये राजा वो है। अब सिंह जो है ना, सिंह क्या कहता है कि मेरी हुकूमत चलेगी, मेरा काम चलेगा, मेरा मन करेगा तो मैं वैसा करूंगा, मेरा मन करेगा मैं बैठेगा तो मैं बैठूंगा। आपने सिंह राशि वालों को थोड़ा सा आलसी भी देखा होगा। ये काम करने पर एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़े से आलसी हो जाते हैं। ऐसे ही जंगल का राजा शेर होता है। अब आप देखो क्या कहते हैं कि कोई सिंह लगन वाला या सिंह राशि वाला अगर आपके घर में कोई बंदा है, सपोज करो आपके फादर ही है, तो आपके फादर पता कैसे होंगे? वो कहेंगे ये प्रॉपर्टी मेरी है, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक प्रॉपर्टी नहीं दूंगा। ठीक है, तुमको अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे असूलों के साथ में तुम्हें रहना पड़ेगा, मेरे असूलों को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा और मेरा हुक्म ही चलेगा मेरे घर पर, अदरवाइज यू कैन गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। तो ये होते हैं सिंह राशि वाले। तो इनके साथ में जो है ना, क्या कहते हैं, इनको प्यार से टैकल कर सकते हो, इनको गुस्से से टैकल नहीं कर सकते। फिर राजा फिर आपका चिड़फाड़ी करेगा, पोस्टमार्टम ही कर देगा फिर आपका। तो ये है राजा, ये है सिंह राशि वाले। और सिंह राशि वाले जो है ना, अपने असूलों पर, इनके अंदर ना ईगो प्रॉब्लम भी थोड़ी सी देखी गई है और बड़े असूलों पे चलते हैं। बस थोड़ा सा इनके साथ में एक और नेगेटिव चीज़ क्या होती है कि ये ना हर काम को अकेले करना पसंद करते हैं। अपने परिवार के साथ में जैसे जो है ना, क्या कहते हैं, कहेंगे नहीं मैं खुद ही कर लूँगा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगा, मैं खुद ही कर लूँगा। उसमें इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिल्यूट हो जाती है और उससे जो है ना ये थक जाते हैं। तो ये थोड़े से सिंह राशि वालों को थोड़ा सा वैसे टीम वर्क भी बहुत अच्छा मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, तो इसलिए इसे कई बार ज़्यादा थक जाते हैं। जो काम बाकी लोग भी इनके नीचे वाले कर सकते थे, वो ये काम खुद करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ इनके साथ में प्रॉब्लम रहती है। तो सिंह राशि वाले जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लाइक जल्दी थक जाते हैं, और जाहिर सी बात है जब थकेंगे तो ज़्यादा काम कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं आएगा। तो इनकी थकान कैसे दूर की जा सकती है? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, मैं कहता हूँ कुछ नहीं करना है, मेरी बात को सिर्फ सुनना है आपने। जो जितने भी सिंह राशि वाले, सिंह लगन वाले हैं, चमत्कार को नमस्कार करवा दूंगा अगर मेरे कहने पे चल दिए। पक्का मेरा वादा है ये। तो आपने क्या करना है, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड प्रेज राइज नाउ। एक तो ये स्विच वर्ड अवश्य ही आपने जाप करते रहना है, बोलते रहना है, क्रैम करते रहना है। दूसरा बड़ा ही प्यारा आपको उपाय बता के जाने वाला हूं। आपने क्या करना है, आपने गुलाब की पंखुड़ियां लेनी है, उससे 43 दिन आपने पानी में डाल के नहाना है सुबह। ओए होए, मैं कह रहा हूं चमत्कार को नमस्कार, मैं गारंटी दे रहा हूं। और आप कहेंगे गुरुजी कौन लाएगा रोज रोज गुलाब की पंखुड़ियां? अगर नहीं ला सकते हैं गुलाब की पंखुड़ियां तो क्या करें फिर? उसके लिए गुलाब जल तो मिलता है, नहीं मिलता? तो गुलाब जल थोड़ा सा डाल के, 1 ढक्कन गुलाब जल पानी में डाल के, पहले आपने गुलाब जल का ढक्कन डालना है, फिर पानी से बकेट को भरना है, फिर उससे नहाना है।
मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है, छाती ठोक के गारंटी है, लेकिन 43 दिन करना पड़ेगा। ये जो ये कह रहे हैं ना थोड़े से सुस्त होते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते हैं, गुस्सा बहुत आता है, जिद्दी होते हैं, अपनी चलाने वाले होते हैं, तो ये कंट्रोल में आएंगे, कंट्रोल में आएंगे। और स्विच वर्ड में क्या है? राइज, प्रेज। इनको तारीफ भी मिलेगी, राइज भी होंगे, राइज मतलब उड़ेंगे भी, और सब कुछ बेहतर हो जाएगा इनका। यही तो स्विच वर्ड है। स्विच वर्ड से कई सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये पूरा क्योंकि switch प्रेज, राइज समहाउ कैसे भी मिले इन्हें, मिलेगी। यही तो स्विच वर्ड है इनके लिए। मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा इनको। बिल्कुल। क्योंकि ये बेचारे कैसे होते हैं, ये थोड़े जिद्दी होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, अपने चलाने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेट किससे होते हैं? सूर्य से होते हैं। और सूर्य क्या है? आग का गोला है ना। और आग में तो गर्मी होगी होगी, लेकिन ये लोग सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, ईमानदारी पे चलने वाले होते हैं। इनसे जरा सा भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता। अब मिथुन लगन वाला है या मिथुन राशि वाला है, वो क्या करेगा? अरे यार इसने मुझे धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, माफ कर देगा। मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। आप बात को समझिए, क्यों लगन और राशियों में क्यों हम कहते हैं ध्यान दीजिए। अब एक मिथुन राशि वाले की मैंने बात करी। अब जैसे मिथुन राशि वाले लोग जो है ना, वो माफ कर देंगे, वो दिमाग यूज कर लेंगे, चल यार छोड़ यार, घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, चल यार मेरी दोस्ती यारी खराब हो जाएगी, चल यार देख लेते हैं। उनके अंदर दिमाग है, वो दिमाग है। और सूर्य क्या है? सूर्य के अंदर दिमाग नहीं है, उसमें ऊर्जा है, एनर्जी है, सच्चाई है। और वो क्या कहेंगे? अगर आपने उनसे झूठ बोला या धोखा दिया, वो कहेंगे तलाक 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 भैया। मैंने रहना ही नहीं है, झूठे के साथ रहना ही नहीं है, ईमानदार, मुझे ईमानदारी पसंद है। तो इसीलिए तो कहते हैं पहले पत्रिका मिलाओ, दिखाओ, देखो कौन से आपके नंबर मिल रहे हैं, कौन सी जन्म पत्रियां मिल रही हैं, उसी के हिसाब से चलो। तो ये कुछ नहीं है, ये साइंस है। इस साइंस को अगर थोड़ा सा समझा जाए तो 2 नंबर, एक शांत नंबर, एक गर्म नंबर, आप उन्हें जोड़ सकते हैं कि एक भड़का रहे, एक शांत करता रहे। फिर उसे जब वो शांत हो तो उसे समझाए। अब दोनों ही सिंह लगन वाले या सिंह राशि वाले मिल जाए, ले तेरी घुसंड, दे तेरा घुसंड, मानते हैं इस बात को? बिल्कुल। तो फिर तो लड़ाई होनी है। तभी तो जैसे हम जब वैदिक ज्योतिष से जब हम गुण मिलान करते हैं तो उसमें राशि जरूर देखते हैं। हाँ, शत्रु राशि जरूर देखते हैं, नाड़ी जरूर देखते हैं। नाड़ी अगर नहीं देखोगे तो क्या होता है कि बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आ जाती है। राशि देखते हैं तो क्या है, वो देखते हैं कि उनकी दोनों के आपस में चलेगी भी कि नहीं चलेगी। तो ये चीजें, शादी करते हुए आपको 4-5 घर देखने बहुत जरूरी है। आपको 7th हाउस देखना सबसे पहले जरूरी है। 7th हाउस का सुख है कि नहीं है भाई? 7th हाउस हमारे पति का है। और 12वां घर देखना बड़ा जरूरी है कि इनके बिस्तर के रिश्ते रहेंगे कि नहीं रहेंगे। फिर दूसरा घर देखना बहुत जरूरी है, भैया ये ससुराल में बसेगी कि नहीं बसेगी। जो बेचारी बिटिया रानी है, मेरी माता रानियां हैं, दूसरा घर देखना जरूरी है, वो ससुराल का है। ससुराल से बनेगी नहीं तो कैसे चलेगी। और 5th हाउस देखना बहुत जरूरी है कि बच्चे स्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे, या होंगे कि नहीं होंगे। ये 4 घर देखना बहुत जरूरी है जब भी आप पत्री मिलान करें। लोग गुण मिलाने में लगे रहते हैं। हाँ। अरे भाई, जब उसकी पत्रिका में पति का सुखी नहीं है, आप गुण क्या मिला? देखा नहीं है कि गुण मिलाने के बावजूद भी आजकल शादियां टूट रही हैं। एडवांस करो हर चीज को। आपको अपने घर एडवांस चाहिए, अपनी गाड़ी एडवांस चाहिए, बाइक एडवांस चाहिए, पति पत्नी एडवांस चाहिए आजकल, है ना। एडवांस ही तो चाहिए ना। तो हमें अब जन्म पत्री भी एडवांस तरीके से देखनी पड़ेगी। इसमें भी ज्ञान विज्ञान हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। उसी 4 लकीरों पे चलते नहीं रहना पड़ेगा। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्किल्स को बिल्कुल इसी के लिए ना हमने अपनी एक स्मार्ट कुंडली बनाई है। स्मार्ट कुंडली में क्या होता है कि हर एक चीज की डिटेल्स आपके पास में आ जाती हैं। आपकी जन्म कुंडली का, आपके नक्षत्र कैसे हैं, आपके ग्रह कैसे हैं, ग्रहों के उपाय कैसे हैं, वो हमने बहुत ही कम चार्जेस पे 499 में लोगों को दे रहे हैं, ताकि हर एक के पास में अपनी कुंडली हो। ताकि जो है ना, क्या कहते हैं, 500 रुपये वो बर्गर इधर उधर खर्च देंगे, अपनी कुंडली होगी, अपनी कुंडली के छोटे छोटे उपाय भी होंगे उसके अंदर, ताकि सारी दुनिया ये उपाय कर सके।
और जब उपाय करें तब जाके किसी एस्ट्रोलॉजर की महंगी फीस तब भी आप दे देना। पहले छोटे छोटे उपाय करके देखो, बिल्कुल सही है कहा ना। आपने। छोटे छोटे उपाय करके आपकी लाइफ में क्या चेंज आता है, उसमें बड़े हर एक ग्रह के उपाय दिए गए हैं। और जो आप इस साल के आपको पूरे उपाय मिलेंगे, 1 साल के पूरे उपाय होंगे उसके अंदर। 1 साल तक आप उसके उपाय करके देखो, आपको 15 दिन में फर्क पता लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ होती है, इसलिए हमने स्मार्ट कुंडली बनाई है, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं, कन्या राशि की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वाले जो है ना बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं थोड़े से, ये भी बुध की राशि है। तो बुध जो है ना, बुध बुद्धि का संबंध रखता है। बुध का संबंध जो है समझ से है, बुध का संबंध फाइनेंस से है, बुध का संबंध जो है वो प्रैक्टिकलिटी से है। तो बुध जो होता है ना, ये बड़ा ही, जैसे इसको नपुंसक प्लैनेट भी बोलते हैं। तो लेकिन बुध जो है ना बुद्धि का कारक है। तो ये कन्या राशि वाले जो है ना, ये बुद्धि इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है। और लेकिन ये परफेक्शन की चाह में कई बार जो है ना अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। बिल्कुल। ये होते हैं कन्या लगन वाले। और लेकिन कन्या लगन वाले जो है ना, ये क्या है कि ये जैसे कि आपके काम करने के अंदाज इनका बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा, बड़े अच्छे तरीके से काम करेंगे। कोई प्लानिंग करनी हो तो कन्या राशि वाले बंदे से करवाओ, वो पूरी प्लानिंग आपको करके देगा। कोई पार्टी की प्लानिंग है, किसी नए काम को खोलने की प्लानिंग है, कोई सोशल मीडिया पे कैसे हम आगे बढ़े उसकी प्लानिंग है। तो ये प्लानिंग करने के मास्टर्स होते हैं। तो ये है कन्या राशि। और ये कन्या राशि के लोग जो हैं, ये बुध की दूसरी राशि है। तो बुध जो है वो मिथुन राशि का भी है, बुध जो है ये कन्या राशि के भी। लेकिन ये सोचते, बुध वाले जो व्यक्ति होंगे ना, जो मिथुन राशि वाले, वो 3 बातें सोचेंगे, ये 100 बातें सोच लेते हैं। तो ये फिर कई बार उस चीज़ में जाकर आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके साथ में एक लैक पॉइंट रह जाता है। तो परफेक्शन की चाह में अपनी अपॉर्चुनिटी को मत गवाएं। तो अपॉर्चुनिटीज बनी रहें और किसी तरह की कोई नाकामयाबी इनके हाथ ना लगे, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, अवश्य ही और अवश्य ही मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा स्विच वर्ड कन्या लगन वालों को देने वाला हूँ। ये हमारे हिंदू धर्म से ही है। और अगर आपने ये बोल दिया, मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार आपकी जिंदगी में होना ही होना है। ये कुबेर जी का मैं आपको स्पेशली देने वाला हूँ पैसों के लिए। आपने क्या बोलना है? धम 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 धम। मैं कहता हूं पैसों की वर्षा कुबेर जी ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, आप याद करेंगे मेरी बात को पूरी जिंदगी। और अवश्य ही और अवश्य ही एक काम आपने जरूर करना है। आपने 7 शनिवार या बुधवार आपने काले गुलाब जामुन, चाहे एक या जो भी आपकी श्रद्धा है, वो जाके स्वीपर को, जमादार को जरूर दीजिए। ये समय समय पे अगर आपने ये करते रहे, मैं कहता हूं काम धंधा क्या, पैसा क्या, रुकावटें क्या, नौकरी क्या, शादी क्या, मैं कह रहा हूं किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में आएगी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, कन्या लगन वालों को मेरी गारंटी है, कन्या राशि वालों को मेरी गारंटी है, करिएगा जरूर। यानी कि इतना छोटा सा उपाय और आपके सारे कष्ट हर जाएगा ये जी, उपाय। जी, जी। आगे बढ़ते हैं, अगली राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि यानी लीब्रंस। तो लीब्रंस कैसे होते हैं? तुला राशि में का साइन क्या है? तराजू। अब ये तराजू जो है ना, अपने तराजू को ही बैलेंस बनाने में लग जाते हैं, उससे इनके हाथ भी कई बार लड़खड़ा जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि तुला राशि वाले जो होते हैं, ये बड़े प्यारे और बड़े लविंग और बड़े चार्मिंग और बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी होती है, और ये बड़े सुंदर भी होते हैं, और अपनी ब्यूटी के लिए तो बड़े कॉन्शियस होते हैं। अब ये जो व्यक्ति हैं, अगर ये अपनी मैरिड लाइफ को, अगर करियर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो पूरी जान लगा देंगे करियर को ठीक करने में। मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी जान लगा देंगे मैरिड लाइफ को ठीक करने में। तो ये बड़ा बैलेंस बनाकर चलते हैं। अब ऐसे लोग कैसे होते हैं, क्या कहते हैं कि मम्मी भी नाराज नहीं होनी चाहिए, बीवी भी नाराज नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, इनको फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो तुला राशि वाले जो है ना, बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन कई बार जो है ना, इनके साथ में ना, अगर आप इनके साथ में रह रहे हो तो आप इनको थोड़ी सी 2 शब्द इनको थोड़े से मीठे मीठे बोल दोगे ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन ना करो, सब ठीक होगा, तो इनके अंदर बड़ा हौसला आ जाता है। तो तुला राशि वाले जो भी आपके साथ में रहते हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट करके चलेंगे। लेकिन आपको भी उनके जो है ना, उनको कुछ इनकरेज करने वाले वर्ड्स अगर आप उनको बोलेंगे तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो ये तुला राशि वाले हैं, और ये बड़ी अच्छी बार्गेनिंग भी कर लेते हैं। बार्गेनिंग मतलब जैसे कहते हैं सब्जी में मोल भोल की बात होगी ना, तो ये बड़ी अच्छी कर लेंगे। सब्जी के प्याज भी इतने का देंगे, नहीं तो इतना का, इतने का, इतने का, इतने का। ये बहुत अच्छी बार्गेनिंग करके पैसा लेके आएंगे, पैसा बचा कर लेके आते हैं। तो इनके लिए कौन से स्विच वर्ड्स हैं? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों,
अवश्य ही बड़ा प्यारा आपके लिए स्विच वर्ड लेके आया हूँ। ओहो, आनंद ही आनंद, परमानंद, दुगला दुगला जायरा, दुगला दुगला जायरा, दुगला दुगला जायरा, ये बोलते जाइए और जिंदगी में आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, मैं कहता हूं परमानंद आपके जीवन में आता रहेगा। और आपने क्या करना है, आपने मखाने की खीर बनानी है, वो जाके माँ लक्ष्मी माता को चढ़ा देनी है। और साउथ ईस्ट में जाके आपने एक मर्तबान रख देना है या डब्बा रख देना है देसी घी का, प्योर देसी घी, वो भी गाय का, पीले वाला। इसके बाद मैं कहता हूं पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, ये छाती ठोक के मेरी गारंटी है। आनंद लीजिए, परमानंद लीजिए और तमन्ना जी को आशीर्वाद देते रहिए कि वो हमें बुलाते हैं और हम आपको इतना आनंद देते हैं। बिल्कुल, मैं ये पूछने वाली थी कि कुछ ऐसा भी है कि जो चीज नहीं करनी चाहिए तुला राशि वालों को? तुला राशि वालों को ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि वो नहीं कर पाएंगे, वो बहुत कुछ कर पाएंगे, वो बहुत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी अच्छे लोग होते हैं ये लोग, तुला राशि वाले बहुत अच्छे लोग होते हैं, बड़े प्यारे लोग होते हैं और बड़े फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं। तो इनको जो है ना अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए, बस इनको हल्का सा इंकरेज कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आपके लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे। चलिए अब गेम को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, अब अगली राशि आप बताइए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि। बिल्कुल, जैसा मेरी बिटिया रानी हुक्म करेंगी, ये नौकर ये सेवक वैसे ही करेगा जरूर, अवश्य ही और अवश्य ही। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन कह लीजिए, वृश्चिक राशि कह लीजिए, ये लोग जो होते हैं ये अवश्य ही ऑपरेट होते हैं मंगल से, और मंगल जो होता है वो दंगल होता है, वो पहलवान होता है, वो सेनापति होता है। तीनों का क्या रोल होता है? लड़ना। तो ये लोग कैसे होंगे? लड़ने वाले होंगे, जिद्दी होंगे, अपनी चलाने वाले होंगे, लेकिन मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और आप लोग इनको जिद से नहीं हरा सकते। आप मान सकते हैं आप पहलवान को जिद से हरा सकते हैं? नहीं हरा सकते। सेनापति का क्या काम है? इतनी बड़ी सेना को दबा के रखना, अपना हुक्म चलाना, अपने कहने पे चलाना। तो कैसे ये ना बहुत ज्यादा निठुर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि ये बहुत गुस्से वाले हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, मतलब ये क्योंकि इन्होंने अपना ऐसा परफॉर्मा बना रखा होता है दुनिया के सामने। अब ये क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये किंग मेकर होते हैं, ये कभी किंग नहीं बन सकते। दीज पीपल आर किंग मेकर, दे कैन नॉट बी अ किंग। तो अब क्या इनको अपना परफॉर्मा, जैसे आप कह सकते हैं वृश्चिक राशि वाले या वृश्चिक लगन वाले को अपनी ढाल बना लीजिए, अपने ऑफिस में रख लीजिए गालियां देने के लिए, लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आप तक तो कोई बात ही नहीं पहुंचने देंगे। जैसे कहते थे ना पहले जमाने में, राजा का सेनापति से लोग डरते थे, राजा से नहीं डरते थे। आपने ये बातें नहीं सुनी होंगी कभी भी। हाँ। पहले राजाओं के तो नाम चलते थे सिर्फ, उनके सेनापति खतरनाक होते थे। तो ये लोग कैसे होते हैं? इन्हें आगे ढाल बना लीजिए, ये मित्रता बहुत अच्छी निभाएंगे, लेकिन आपको इनके सामने झुक के रहना पड़ेगा। बस ये बात समझनी पड़ेगी थोड़ी सी। अंदर से ये नरम होते हैं, लेकिन बाहर से ये बहुत खतरनाक होते हैं। इनकी हाँ में हाँ मिलाते जाइएगा तो जिंदगी सुंदर है, नहीं तो तौबा तौबा है जी। मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि चिड़चिड़ापन और गुस्सा इनके अंदर बहुत ज्यादा होता है। ये है। तो वृश्चिक राशि वाले कौन सी रेमेडी या स्विच वर्ड से अपने गुस्से को भी कंट्रोल कर सकते हैं और पैसा भी पा सकते हैं? वृश्चिक राशि वालों को भी जो है ना, क्या कहते हैं कि हनुमान जी का चालीसा पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से उनकी जो एनर्जी है वो जो है ना न्यूट्रल हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार उनके अंदर कई बार नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। ये वृश्चिक राशि वालों को समझना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो है अंदर से क्या है और बाहर से क्या है आप इनको जज नहीं कर सकते। यही मैंने बताया ना, बाहर से तो ओए। हाँ। अब हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी भी वृश्चिक लगन राशि वाले थे। आप यही लगा लीजिए, हनुमान जी वो कैसे थे, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। क्या किया था उन्होंने? लंका जला। बीवी किसी की, है ना, लड़ाई किसी की, लंका किसी की जला दी।
आप मेरी बात को समझ रहे हैं? राम, आपको पता है श्री राम जी को मतलब जिताने में हनुमान जी का 99.9% हाथ था। बिल्कुल। अगर हनुमान जी ना होते तो राम जी जीत जाते? नहीं जीत पाते। तो ये है वृश्चिक लगन वाले, अगर तो इनको इसके लिए समझा आपने जाए एक तो। चुपाई बोलनी है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। वाह, तो ये आपने जो है ना बोलना है, तो कि ये आप आपने बोलते हनुमान, हाँ, रहेंगे ये तो हनुमान जी की कृपा आपके कृपा पे आपके ऊपर बनती बरसती रहेगी। रहेगी। अगर हो सके तो एक मंदिर में माचिस का दान दे दीजिए, तो इससे भी आपको बहुत सही रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। और वृश्चिक राशि वाले क्या करें, जब जब इनको मुसीबत आए तो 4 माचिस की तीली लें, और बुझी हुई तीलियां जो मतलब जलाई ना हुई अभी, ये तो उसको अपने साक्षी सर जी से कोई भी कर सकता एंटी-क्लॉकवाइज, है, हाँ, ये तो नजर दोष के लिए है। एंटी-क्लॉकवाइज उसको वारे अपने सर से और उसको जला दे, 4 तीलियों को उसके बाद डस्टबिन में डाल दे। जैसे आपको चार instant चार नजर उतर तीलियां जाएगी। ले लिया आपने, वो अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज उल्टी मार ली ठीक है। और वो जला दी, जला के डस्टबिन में फेंक दी। ये इतना जबरदस्त नजर टोटका उतारने का है ना, तंत्र मंत्र जादू टोना कीलक चौकी भूत प्रेत जिन जिन्नात, नजर टोटका किसी भी प्रकार के आपके ऊपर नजर होगी, काली नजर होगी, काला साया होगा, वो मिनट में उतर जाएगा आपके ऊपर से। मतलब जबरदस्त, आहा, वाह। ये हर कोई कर सकता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, हर कोई कर सकता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छे उपाय और अच्छे स्विच वर्ड्स आपने बताए। अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं धनुराशि। धनुराशि यानी सेजिटेरियस के लिए ये भी बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की 2 राशियां होती है, एक धनु और एक मीन। तो धनुराशि वाले जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं कि ज्ञान का अहंकार इनके अंदर थोड़ा सा आ जाता है। इतने ज्ञानी होते हैं, इतने ज्ञानी होते हैं, इनके घर में लड़ाई झगड़ा ना, क्या कहते हैं कि बातों बाकी चीजों को लेकर नहीं होता, इनके घर में लड़ाई झगड़ा एजुकेशन को लेकर होगा। अच्छा। तुम पढ़ नहीं रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम बच्चे, अगर एक कोई अगर कोई बाप है ना, अगर क्या कहते हैं कि धनु लगन वाला, तो वो क्या करेगा, बच्चों को हर समय पढ़ाई के ऊपर लेक्चर देता रहेगा। अच्छा। कि तुम ये नहीं कर रहे। उनकी लड़ाई पढ़ाई पर है, उनकी लड़ाई ज्ञान की है, उनकी लड़ाई जो है समझदारी की है। तो ऐसे होते धनु लगन वाले बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। जैसे अर्जुन जी ने जो मछली की आंख पे जो है फोकस करके निशान लगाया था, तो ऐसे ही धनु राशि वाले फोकस्ड पर्सन होते हैं। ये इनको बस आंख दिख रही होती है कि कैसे मौके पे चौका लगाना है। तो ये है धनु राशि। और जो धनु राशि की थोड़ी सी महिलाएं होती हैं, उनका लोअर पार्ट थोड़ा सा हैवी होता है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है। तो थोड़ा सा ये होता है, उसको बस थोड़ा सा अपना जिम विम जाकर अपने आप को मेंटेन करें, नहीं तो इनका वजन बड़ा बढ़ जाता है। धनु राशि के पुरुषों का भी और महिलाओं का भी वजन बहुत बढ़ जाता है। तो वजन पर कंट्रोल करें और तला हुआ भोजन जो है वो ना खाएं, उससे इनको बहुत सही रहेगा। बाकी धनु राशि वाले लोग अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं, काम काज करने में तेज होते हैं ये लोग। तो धनु राशि वालों को क्या आप मशवरा देने वाला है? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही धनु राशि धनु लगन वालों को मैं क्या बोलने वाला हूँ, आपने स्विच वर्ड बोलना है, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट, टुगेदर डिवाइन रीच फाइंड काउंट। ये स्विच वर्ड आपने बोलना है, झमाझम झमाझम, काम भी और पैसे की बारिश भी आपके ऊपर होती रहेगी। और साथ में आपने क्या करना है, उपाय बताने जा रहा हूं, जबरदस्त उपाय बताने जा रहा हूं। केले का पेड़ लगाना है आपने। अगर केले का पेड़ ना लगा पाए तो आपको केले के पेड़ पे रात को चने की थोड़ी सी दाल भिगो के सुबह केले के पेड़ पे चढ़ाइए, और हल्दी का पानी भी घोल के, हल्दी वो भी चढ़ाइए केले के पेड़ पे। मैं कहता हूं अगर ये 7 वीरवार आपने कर लिया, चमत्कार को नमस्कार आप देखेंगे, मेरी गारंटी है, स्टैंप लगा के। तो चलिए, इतनी बड़ी गारंटी आपको दे दी तो आप ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग करते भी हैं, खैर वो मैसेजेस में पता चल भी जाता है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह हम आपको वो भी दे देंगे, स्विच वर्ड्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अगली राशि की तरफ चलते हैं, मकर राशि। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वाले जैसे नाम से बदलता है मगरमच्छ। अब ये मगरमच्छ को जो है ना कोई हड़बड़ाहट नहीं है, है, और मगरमच्छ जो है ना आराम से मौके पे चौके की तलाश में रहता है। तो ऐसे ही मगरमच्छ जो है ना, जब भी इनको इस शिकार मिलता है तो एकदम से अपना मुंह खोलते हैं और शिकार अंदर। तो ये ऐसे लोग होते हैं, बहुत मेहनती शनि की राशि है। इतने मेहनती होते हैं, इतने फोकस्ड होते हैं, इतने अच्छे होते हैं, और अपने जीवन को ही आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। अपनी मेहनत से बहुत आगे ऊंचाई पे चले जाते हैं। ये है मकर राशि। और मकर राशि में जो है ना 2 प्रकार के गुण होते हैं। एक इसमें जो है ना, एक इनके अंदर जो है ना घोड़े के भी गुण होते हैं, और इनके अंदर एक मगरमच्छ के भी गुण होती हैं। मतलब जहाँ पर इनको लगाना देखना होता है ना, जहाँ पर इनको बिल्कुल चतुराई दिखानी है, वहाँ पर ये चतुराई भी दिखा देते हैं, जहाँ पर इनको आलस दिखाना है वहाँ आलस भी दिखा देते हैं। ये ऐसी राशि है, और इसको ये किसी से बुराई मोल नहीं लेते।
ये अपने अंदर ही आगे बढ़ना इनके अंदर यही चलता रहता है। तो ये बहुत आगे तक जाते हैं। शनि की राशि है तो मेहनती बहुत भर भर के हैं। तो क्या मकर राशि मेरी वाले- माता रानी, मकर राशि एक ऐसी राशि है जो मैं कहता हूं, या मकर लगन कह लीजिए, बड़ी जबरदस्त है। ये लोग, साक्षी जी और मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, आज्ञा लूंगा बोलने के लिए, बोल जी, जी। सकता हूँ, बोल सकते हैं। और अपने भाइयों बहनों से भी आज्ञा लेता हूँ बोलने के लिए। अवश्य ही और अवश्य ही जो ये मकर राशि वाले होते हैं, ये देखने में लगेंगे ढीले ढाले, एकदम ऐसे, इनकी अपीयरेंस भी लगेगी ढीली ढाली। इनको लोग अपना कॉम्पिटिटर भी नहीं समझते, और मौके पे एक ऐसा चौका लगाते हैं, ये सबसे आगे निकल जाते हैं। और साथ वाले देखते हैं, अबे हम तो इसे लल्लू ढल्लू बल्लू छुपे समझते रुस्तम। थे, ये सबसे आगे निकल गया। छुपा रुस्तम। छुपा रुस्तम होते हैं ये। और मैं क्या बताऊं आपको, मतलब ये मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी, सरकमस्टांसेस में भी, और देखने में ऐसे लगेंगे कि ये जरा सी मुसीबत आती ही हाय 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 करने लग जाएंगे। मैं कहता हूं उससे बिल्कुल उल्टे, मैं कहता हूं बड़ी से मुश्किल बाधाएं, मुश्किलें, मुसीबतें, सराउंडिंग्स ये सहन कर लेते हैं मकर राशि, मकर लगन वाले। जबरदस्त स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर सहन करने की। और मैं आपको बता दूं, मेहनती ऐसे होते हैं, मतलब जैसे साक्षी जी ने कहा ना, घोड़े की तरह, मतलब मजदूर, बिल्कुल मजदूर जैसे, मजदूर तपती दोपहरी में काम कर लेता है, इनमें उतनी स्ट्रेंथ होती है अंदर मेहनत करने की भी। मतलब ये अगर ये कोट पैंट पहन के शादी में जा रहे हैं और इन्हें कोई दिख गया ना, गाड़ी खराब हो गई है या कुछ हो गया, उसे धक्का लगाने लग जाएंगे, उतर के उसका टायर पंचर लगाने लग जाएंगे। ये है मकर लगन, मकर राशि, जबरदस्त। तो वाह। क्या इनके लिए रेमेडीज हैं? मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही इनके लिए एक स्विच वर्ड बोल के जाने वाला हूं। रोज सुबह उठते ही बोल दीजिएगा, पेशेंस काउंट टुगेदर, पेशेंस काउंट टुगेदर। ये स्विच वर्ड डेली बोलिए, 51 बार डेली बोलिएगा, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और शनि देव के उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप शनि के ही बच्चे हैं, शनि ही आपका प्लेनेट है। तो आपने क्या करना है, बैंगन का भरता बनाना है और रोटी बना के चाहे एक गरीब को जाके जरूर खिलाना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है, ध्यान रखनी है। बिल्कुल। इसके बाद चमत्कार को नमस्कार। नमस्कार। आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि। तो कुंभ राशि, जैसे कि आपको पता है कि राशि धन की राशि है। ये राशि लाभ की, आविष्कार की है, खोज की है, रोमांस की है, और साथ ही साथ में एक ये जो है ना, ये बड़ा एक सीक्रेटिव राशि भी है। पुराने जमाने में हम क्या करते थे, अपना सामान जो हीरे जवाहरात वगैरह होते थे, उनको घड़ों के अंदर छुपा के, बड़े बड़े बर्तनों में छुपा के रखते थे। तो वो हमारे क्या होते थे, वो हमारे जो है ना, क्या कहते हैं भाई, छुप जाते थे। ऐसे ही इस राशि वाले को अगर आप कोई भी अपनी बात बताओगे तो मजाल है ये राशि आपकी जो है बात को लीक कर जाए। अच्छा। तो ये इतने अच्छे लोग होते हैं ये कुंभ राशि वाले, तो ये आपकी बात को जो है ना लीक नहीं करेंगे। आप इनसे कैसे मर्जी बात को, आपके राज को छुपा के रखेंगे। और जैसे घड़ा में से पानी बहता रहता है, ऐसे इनके इमोशंस भी बहते रहते हैं। तो ये इनको ज़्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है, और ये इनके ऊपर शनिदेव की पूरी कृपा रहती है। ये लाभ की राशि है, क्योंकि 11वां घर हमारा लाभ का भी होता है। तो ये राशि जो है ये आपको खूब पैसा और इंसान को मालो माल कर सकती है राशि, अगर आपने इसके ढंग से उपाय कर लिए तो उपाय के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं ये। हाँ जी। तो कुंभ राशि के लिए एक्सपर्ट्स एडवाइस ले लेते हैं। मेरी माता रानी, मेरी बिटिया रानी और मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, अवश्य ही और अवश्य ही आपने क्या बोलना है, काली मैजिक बिगेन नाउ, काली मैजिक बिगेन नाउ। काली माँ का मैजिक आपके साथ बिगेन हो जाएगा। ये अवश्य ही स्विच वर्ड बिल्कुल मैंने पहली बार आप लोगों को बताया है इस मंच के माध्यम से। और माँ काली को अवश्य ही और अवश्य ही आपने 7 शनिवार, एक नारियल होता है ना पानी वाला, जटाओं वाला जो होता है, वो उस पे लाल मोली लपेट के जाके काली माँ पे चढ़ा के आइए और अपनी सारी मनोकामनाएं मांग के आइए। मैं कहता हूँ चमत्कार को नमस्कार होगा। इतना जबरदस्त आपको
रिजल्ट मिलेगा कि आपकी जिंदगी पलट जाएगी। करके जरूर देखिएगा। बिल्कुल इससे धन प्राप्ति होगी। मैं कह रहा हूं जो मनोकामना मांगेंगे वो पूरी होगी। वाह। आप जब भी मैं जो भी उपाय बताता हूं, धन के साथ साथ जो आपकी मनोकामनाएं हैं वो मांगिए, वो सबकी पूरी होंगी। आखिरी राशि है मीन राशि। तो आखिरी राशि हमारी मीन राशि है। मीन राशि यानी पाइसेस। और जब इसका प्रतीक को देखते हो तो आप दो मछलियों को देखते हो, एक काली मछली और एक सफेद मछली। सफेद मछली जो है ना वो आध्यात्मिकता की तरफ जा रही है, और काली मछली जो है वो भौतिक चीजों को भी गेन करना चाहती है, कि यानी कि आध्यात्मिकता भी चाहिए, साथ में भौतिक चीजें भी चाहिए। और ये बृहस्पति की दूसरी राशि है। जैसे कि बृहस्पति की पहली राशि जो थी मैंने बताया था धनु है, और ये बृहस्पति दूसरी राशि जो है वो मीन है। तो इनके देवता जो है वो बृहस्पति होते हैं, और ये ज्ञान से भरे हुए लोग होते हैं। अच्छा। ये ज्ञान की बातें ही संसार में फैलाना चाहते हैं। और बड़े बड़े, जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े गुरु हैं, बड़े बड़े जो मेंटर्स हैं, वो ज्ञान देते रहते हैं और लेते रहते हैं। तो ये वो राशि है जिसके पास में ज्ञान भरा पड़ा है। तो ये राशि वालों के साथ में रहना, और जो है ये आपको अगर आप 2 मिनट बैठ गए इनके साथ में तो आप ज्ञान की बातें लेकर ही जाओगे। तो ये ऐसी राशि है, तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया राशि है। और ये लोग जो है थोड़े से लालची हो जाते हैं कई बारी, और अदरवाइज ये राशि बहुत अच्छी है। और जैसे आपने मीन देखा होगा, मीन मतलब क्या होता है? मछली आती है और दाना चुगती है, फिर भाग जाती है। मछली को आपसे कोई लेने देने नहीं है, आप कौन हो कौन नहीं हो। और कुत्ता क्या करेगा? पूछे ही लाता रहेगा, तो आप उसको खाने दोगे तो दूसरी बार उसके पूछे ही लग जाएंगी। तो ये मीन वाले लोग थोड़े से, मेरे को लगता है, सेल्फिश भी होते हैं ये। अच्छा, लगता नहीं है, 101% होते और हैं ना क्या साक्षी कहते हैं जी, कि वो जैसे क्या कहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ये बहुत ज्यादा। खाए पिए खिसके हम यार यार किसके। तो ये अच्छा। मैं इनको मीन राशि वालों को बोलती हूँ। मतलब मीन इंग्लिश लगन और मीन राशि। इंग्लिश वाला मानिएगा। मीन भी इनके लिए हाँ, है। मीन वाला इनके लिए इंग्लिश है। वाला मीन भी इनके लिए है और हिंदी वाली मछली भी इनके लिए है। हाँ, अच्छा। बिल्कुल। ये थोड़े से मीन होते हैं ये। और क्या कहते हैं, कई बार ज्ञान जो है ना अपना जितना निकालना चाहिए उतना निकाल नहीं पाते हैं। जैसे कोई टीचर भी होगा तो कुछ चीजें छुपा लेगा, ठीक है, ये ऐसे लोग हैं। तो इनको पूरा ज्ञान, इनके एडवाइस ये है कि अपना पूरा ज्ञान जो है ना वो खूब दे दीजिए। और मैं भी जैसे पढ़ाती हूँ तो मैं अपने स्टूडेंट्स को, जैसे मेरे पास 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ता है ऑनलाइन, तो मैं उनको जब पढ़ाती हूँ तो मैं पूरा ज्ञान निकाल देती हूँ। मैं ये नहीं देखती क्या कहते हैं मुझे क्या बात छुपानी है, क्या बात रखनी है, क्योंकि मेरा मिथुन लगन है। तो अगर हम अपना ज्ञान नहीं दिखाएंगे तो फिर हमारे पास लोग भी नहीं आएंगे। तो ये चीज है। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे? अब तो साक्षी जी आखिरी बताएंगी, आखिरी वाला उपाय तो आपने बोला है मीन राशि वालों के लिए विघ्नेश्वर आए, विघ्नेश्वर आए, विघ्नेश्वर आए, विघ्नेश्वर आए, ये आप बोलिए। और जो है मछलियों को 108 जो है गोलियां बनाकर उड़द की दाल के आटा गूंदिए और साथ में उसमें जौ का आटा मिलाइए, 108 गोलियां बनाइए और मछलियों को जाके खिला के आइए। आपका लगन मजबूत होगा, आपकी राशि मजबूत होगी, आपके जीवन में बहुत ज्यादा पैसा पावर आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। आपके पास है कुछ स्विच वर्ड या कोई उपाय? विघ्नेश्वर आए, विघ्नेश्वर आए बता दिया। नहीं, मैं कह रही हूँ आपके पास भी है एक्स्ट्रा। मेरी माता रानी, मेरी Extra प्यारी bonus। प्यारी प्यारी बिटिया रानी साक्षी जी ने बता दिया। मैंने कहा आखिरी में साक्षी जी से ही बुलवाते हैं। काफी डर गया सर अब। चलिए अब क्योंकि आपकी भी जीभ लड़खड़ा रही है बोलने के लिए, बीच में ये बोल चुके हैं कि मेरे को बहुत कम बोलने को मिल रहा है, कोई एक्सक्लूसिव प्रेडिक्शंस है? वो साक्षी जी देंगी अवश्य किस ही। चीज की? क्या होने वाला है? देखिए, जो है अभी बाकी बचे हुए 6 महीने हैं, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप देखिए कि युद्ध की स्थिति, जो मैंने कहा था कि मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि जुलाई के बाद युद्ध की स्थितियां अभी चालू होंगी। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना युद्ध का रहेगा। इसमें युद्ध बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बाकी पैसों को लेकर अपना सावधानी रखें। कोई ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है इस टाइम पीरियड पे। और 2 ग्रहण भी आने वाले हैं, 2 ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण, दोनों ही अगस्त के महीने में आने वाले। तो ये भी थोड़ा सा जो है, जब 2 ग्रहण एक ही महीने में आ जाए तब उसके बाद भी जनता बड़ी परेशान होती है। और 27 जो है जुलाई को शनिदेव वक्री हो रहे हैं। तो जनता जब शनिदेव वक्री होते हैं, जनता सड़कों पे आती है, जनता जो है परेशान होती है और जनता के ऊपर बड़े मार कुटाई बहुत होती है। और देख ली वही हो रहा है, ठीक है जी। अब जनता और बाहर निकलेगी। 27 जुलाई आई नहीं है, वैसे ये पॉडकास्ट कब डलेगा कब नहीं डलेगा। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए कुछ बोला था किसी ने? किसी ने कांग्रेस कोई जनता पार्टी जो है वो बहुत किसी बड़ी पार्टी है। एस्ट्रोलॉजर सरकार की ने नाकों में चने चबा के जो क्या बोलते हैं वो, साक्षी जी ने पहले ही नाकों में दम 3 महीने पहले ही बता दिया था ये। अच्छा अच्छा। कांग्रेस जनता पार्टी सरकार के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी बनेगी आने वाले समय में। ये देख लीजिए क्या हो रहा है। अभी इस्तीफा होगा? हाँ जी, हाँ किसी जी। का इस्तीफा जो है ना, किसी का हमेशा 100% हो सकता है, क्योंकि सूर्य भी अभी जो है वो पोजीशन सूर्य की भी खराब होने वाली है। तो हो सकता है इस्तीफा के बाद ही थोड़े जो है शांति का माहौल आएगा।
और इस ग्रहण से क्या कुछ दिक्कतें आने वाली हैं? ग्रहण जो है काफी लोगों की जिंदगी में ग्रहण लगेगा, वैसे भारत में ग्रहण दिखेगा हाँ। नहीं, लेकिन ये जो है भाग्य देशों में ग्रहण नजर आएगा। लेकिन जब जब ग्रहण लगता है तो खगोलीय घटना तो घटती है ना, तो इसलिए हमारे जीवन में वो आता है। तो आप ग्रहण के समय में गंगा जल से नहाते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो कांग्रेस जनता पार्टी अभी नाक में दम करेगी? नाक में दम करेगी, 100% करेगी। चलिए। और मुझे तो लगता है कांग्रेस जनता पार्टी जो है ना, ये केजरीवाल की पार्टी है शायद। अरे बाप रे ये तो बहुत बड़ी बात हाँ, कह ये रहे मैंने हैं। बहुत बड़ी बात की है, लेकिन आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा कि केजरीवाल की पार्टी थी ये कांग्रेस जनता पार्टी। कैसे लग रहा है पता आपको? नहीं, मेरे को लगना नहीं, मुझे इंट्यूशन है पूरी कि हाईजैक्ड है? हाँ, ये Okay. पार्टी हाईजैक्ड है, सही बात है। मतलब है उनकी, लेकिन हाँ, हाँ, नाम नाम किसी और का चल रहा है। बाद में दोनों पार्टी एक हो जाएंगी। इससे मोदी जी को हाँ। कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बहुत पड़ेगा, तभी तो बता रही हूँ कि कांग्रेस जनता पार्टी भारी रहने वाली है, क्योंकि उसका आप लोगो देखोगे ना, दोनों तरफ जो है ना सिमेट्री है, तो ये बड़ी मुश्किल से जो है ये निकल पाएगी कांग्रेस जनता पार्टी बाहर। ये है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसे निकल जाता है। और अब तो आपने वादा भी किया आप मेरा देखेंगे भी राशि, तो मैं जल्दी जल्दी खिसकती हूँ। मेरी राशि वैसे मीन नहीं है खाओ पियो खिसको वाली तो जल्दी मुलाकात होगी। आप ये स्विच वर्ड्स ज़रूर याद रखिएगा, और स्विच वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए जाएंगे। आपके मन में कोई भी शंका हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सर और मैम से पूछ लूँगी। और सर आज आप कम बोले, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा लेकिन आप लोग जब भी आते हैं, मतलब एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही लेवल पे वाइब्स मैच होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। वादा कीजिए अगली बार फिर से आएंगे, मैं हमेशा ऐसा कर लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। तो चलिए, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय महाकाली।